नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो बहुत गहरा है, बहुत पुराना, इतना पुराना कि ये सभ्यताओं से भी पहले का है। हम बात करने वाले हैं सनातन धर्म की। देखिए, ये सिर्फ एक धर्म नहीं है, बल्कि जिंदगी को, इस पूरे अस्तित्व को देखने का एक नजरिया है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू करते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त जब इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, उसे जिया जा रहा था। उस जमाने में भारद्वाज नाम का एक युवा साधक था, जिसके मन में सवालों का समंदर था। और ये कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, ये कहानी हर उस मन की है जो सच की तलाश में है। तो कहानी का पहला हिस्सा है साधक और ऋषि। ज्ञान की यही प्यास भारद्वाज को एक ज्ञानी ऋषि के पास ले गई, जो एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी साधना में लीन थे। और बस यहीं से वो बातचीत शुरू हुई, जिसकी गूंज आज भी हमारे सवालों का जवाब देती है। भारद्वाज का सवाल बहुत सीधा सा था, लेकिन उसकी गहराई, जरा सोचिए। उन्होंने पूछा, गुरुदेव, सत्य तक जाने का रास्ता क्या है? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है ना? ये तो वो खोज है जो इंसान सदियों से कर रहा है। एक ऐसा सवाल जो कहीं ना कहीं हम सबके मन में भी उठता है। अब देखिए, ऋषि ने जवाब कैसे दिया। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे धीरे धीरे अपनी हथेली से गिरने दिया। उनका मैसेज एकदम क्लियर था। देखो, ये मिट्टी बदल रही है ना? ठीक इसी तरह दुनिया बदलती है। बड़े बड़े साम्राज्य आते जाते हैं, नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, सब कुछ बदलता है। लेकिन वो एक चीज, वो सिद्धांत जिस पर यह पूरा ब्रह्मांड टिका है, वो कभी नहीं बदलता। वो हमेशा रहता है। तो अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, शाश्वत नियम का अर्थ। ऋषि ने बताया कि यही जो न बदलने वाला सिद्धांत है ना, वही है सनातन धर्म। अब ये जो नाम है, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। इसको ठीक से समझने के लिए चलिए इसके दो शब्दों को तोड़कर देखते हैं, सनातन और धर्म। तो पहला शब्द सनातन, इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है जो हमेशा से था, आज भी है और हमेशा रहेगा, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत, जो टाइम के भी परे है, इटर्नल, टाइमलेस। और फिर आता है दूसरा शब्द, धर्म। अब यहां अक्सर एक कंफ्यूजन होता है। कई लोग धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब समझ लेते हैं, पर इसका असली मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। धर्म असल में वो क्वालिटी है, वो गुण है जो किसी भी चीज को वो बनाता है जो वो है, जो उसे संभाले रखता है और पूरी कायनात में एक बैलेंस, एक हार्मनी बनाए रखता है। पुराने ग्रंथों में इसके लिए एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, धारयति इति धर्मा। मतलब जो धारण करता है, जो होल्ड करता है, वही धर्म है। सोचिए, ये वो इनविजिबल फोर्स है जो आसमान के तारों से लेकर एक छोटे से एटम तक हर चीज को एक साथ बांधे हुए है। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अच्छा, इस बड़ी सी बात को और सिंपल तरीके से समझाने के लिए ऋषि ने भारद्वाज से एक सवाल पूछा, एक बहुत ही प्यारा सवाल। उन्होंने कहा, कभी सोचा है मधुमक्खी फूल से रस तो लेती है, लेकिन फूल को कोई नुकसान क्यों नहीं होता? और जवाब बहुत ही सीधा है, क्योंकि मधुमक्खी अपने धर्म को फॉलो कर रही है। उसका बेसिक नेचर, उसका सच्चा स्वभाव ही यही है कि वो फूल को बिना चोट पहुंचाए उससे जो चाहिए वो ले ले। तो जब भी कोई चीज या कोई जीव अपने असली स्वभाव, अपने कोर नेचर के हिसाब से जीता है, तो असल में वो अपने धर्म का ही पालन कर रहा होता है। और ये सिर्फ मधुमक्खी की बात नहीं है, ये लॉ तो हर जगह, हर चीज पर लागू होता है। जैसे आग का धर्म क्या है? जलना, गर्मी देना। पानी का धर्म? बहना, जीवन देना। एक माँ का धर्म है अपने बच्चे की देखभाल करना। और एक छोटे से बीज का धर्म है एक बड़ा पेड़ बनना। यही तो कुदरत का सबसे नेचुरल नियम है। तो अब हम आते हैं तीसरे हिस्से पर, जीवन के 4 लक्ष्य। तो ठीक है, आग का धर्म पता है, पानी का धर्म पता है, लेकिन एक इंसान का धर्म क्या है? हमारा सच्चा स्वभाव क्या है? इसी को समझाने के लिए ऋषि ने जमीन पर 4 लकीरें खींची और बताया उन 4 पिलर्स के बारे में, जिन पर एक बैलेंस्ड और मीनिंगफुल जिंदगी टिकी होती है। तो ये 4 पिलर्स क्या हैं? पहला है धर्म, मतलब सही तरीके से जीना, नैतिकता के साथ। दूसरा है अर्थ, यानी ईमानदारी से पैसा कमाना, स्टेबिलिटी पाना। तीसरा काम, मतलब जिंदगी की जो इच्छाएं हैं, जो सुख हैं, उन्हें सही ढंग से जीना, एंजॉय करना। और जब इन तीनों में एक बैलेंस बनता है,
तब हम चौथे और आखिरी लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, मोक्ष, यानी इस आने जाने के चक्कर से आज़ादी, अल्टीमेट लिबरेशन। चलिए अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, एक खोजा हुआ सत्य। अब यहां एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता है कि ये सारे सिद्धांत, ये नियम, ये आए कहां से, किसने बनाए? और यहीं पर ऋषि ने एक ऐसी बात बताई जो दिमाग खोल देती है। उन्होंने कहा, इन्हें किसी ने बनाया नहीं है, इन्हें तो बस खोजा गया है, डिस्कवर किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे कोई साइंटिस्ट ग्रेविटी के नियम को खोजता है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है। सोचिए जरा, न्यूटन ने ग्रेविटी को इन्वेंट तो नहीं किया था, है ना? वो तो हमेशा से थी। न्यूटन ने तो बस उसे समझा, उसके नियम को डिस्कवर किया। बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पुराने जमाने के ऋषियों ने मेडिटेशन की गहरी अवस्था में जाकर कॉन्शियसनेस यानी चेतना और इस यूनिवर्स के नियमों को डिस्कवर किया था। उन्होंने कुछ नया क्रिएट नहीं किया, बस उस सच को सामने लाए जो हमेशा से मौजूद था। और इसी महान खोज का जो निचोड़ है, जो एसेंस है, वो वेदों की एक लाइन में छिपा है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इसका मतलब है, सच तो एक ही है, पर ज्ञानी लोग उसे अलग अलग तरीकों से बताते हैं। और सच कहूं तो यही सनातन धर्म की आत्मा है कि सच तक पहुंचने का कोई एक फिक्स्ड रास्ता नहीं है, हजारों रास्ते हो सकते हैं। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर, हमारी अपनी यात्रा। इन सब बातों का मतलब क्या है, हमारी जिंदगी के लिए क्या मायने हैं? ऋषि ने भारद्वाज को यही समझाया कि सनातन धर्म कोई रूल्स की किताब नहीं है जिसे बस फॉलो करना है। नहीं, ये तो एक पर्सनल जर्नी है, ये कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये तो खुद रास्ता है। तो फिर कैसी है ये यात्रा? ये यात्रा है अपने अंदर के असली मैं को खोजने की। ये यात्रा है करुणा को अपना स्वभाव बना लेने की, इस पूरे ब्रह्मांड की धुन को सुनने की, नेचर की रिस्पेक्ट करने की, ज्ञान की तलाश करने की, और सबसे बड़ी बात, हर जीव में, हर इंसान में उसी एक सच को देखने की। यही वो शाश्वत रास्ता है जिस पर हम सबको चलना है। तो चलिए वापस भारद्वाज के उसी पहले सवाल पर लौटते हैं, सच का रास्ता क्या है? शायद ऋषि का असली जवाब सवाल में ही छिपा था। क्या हो अगर सच कोई दूर की मंजिल हो ही ना, बल्कि सच वो तरीका हो जिस तरीके से हम इस रास्ते पर चलते हैं। हर एक कदम जो हम रखते हैं वही सच हो। इस पर सोचिएगा जरूर।